वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है जहां कुछ बातें होती हैं अजीबोगरीब लेकिन रियल। क्यों आरजे सिंपल। बिल्कुल अर्चबीना। आज फिर पर्दे से पर्दा हटेगा और कुछ नया आप तक पहुंच जाएगा। एंड आरजे सिंपल, जब अजीब बातों की बातें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी अजीब घटनाएं भी दुनिया में होती हैं जिनका मतलब कहते हैं ना कि सच से कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं, हाँ, लेकिन सच तो है ना। हाँ, लेकिन वो सच होता है, लेकिन ऐसा सच जिस पे कोई विश्वास नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि काल्पनिक है, बस ये मूवी है, लेकिन वो रियल लाइफ में होता है। और हाँ ऐसी बिल्कुल। घटनाएं मतलब जैसे कैसे अचानक से कभी आसमान से कुछ हमारे घर पे मतलब कुछ अजीब सा वियर्ड सा गिर जाए, लेकिन हम किसी को बताना चाहें तो कोई हमारी बात पे भरोसा ही ना करे। वो सही कह रही हैं आप। है ना, ऐसा कुछ। और एक बार की बात है कि पोलर जोन में एक पेंगुइन अपने झुंड को अकेला छोड़ के अकेले 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 एक ऐसे जोन में चला गया जहां जाके वो डेड पाया गया। तो कई सालों तक लोगों ने सोचा भाई इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, लेकिन वो कुछ किया नहीं था उसने। दैट वाज द, जैसे कहते हैं ना, हम जब रोज सुबह उठते हैं तो हाँ, हमारे पास दो तरह की एनर्जीज होती है, एक पॉजिटिव जोन में जाती हुई एनर्जी और एक नेगेटिव। नेगेटिव। अगर उस नेगेटिव एनर्जी को हम फॉलो कर ले तो कहीं ना कहीं हम भी डेथ के पास होंगे। तो उसने उस दिन वो नेगेटिव एनर्जी को फॉलो कर लिया और वो डेड पाया गया। तो उसने अपने झुंड को छोड़ा क्यों? ये खास रीजन कुछ पता नहीं चला। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजन आए और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी यही कहती है कि जो दो एक्सट्रीम सोचें थी जी। उनमें से किसी एक को हमारे ऊपर हावी होना होता है। दिन में हम एक पॉजिटिव सोच को, मतलब दिन भर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव सोच के अगले दिन की शुरुआत हम कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसा नेगेटिव सोच के अगर हम अगले दिन की शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं हम खुद को सुसाइड की ओर ले जाएंगे। हाँ, And- भले ही धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। यस ऑफ अगर कोर्स हम हो रहा है। यही कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, नेगेटिविटी की तरफ हावी होंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। एंड यस, मुझे लगता है कि जब हम हर चीज़ की साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि भाई कुछ तो दुनिया में अजीब चल रहा है जिसके बारे में हम समझना शुरू करें तो समझ ही नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली बात में से एक है कि भाई एक पेंगुइन जाके माइग्रेट कर गया और माइग्रेट करके अपने झुंड को छोड़ के और मरा हुआ पाया गया। और ऐसी अजीब चीज़ों में मुझे लगता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी भी है और इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कुछ नई चीज़ें होती भी हैं तो हम उन पे ध्यान नहीं देते। जैसे हम घर में एंटर किए, हमने लाइट ऑन की और हो सकता है हम वॉशरूम गए और बाहर आए तो लाइट बंद थी, तो हमें ये लगता है कि लाइट तो शायद बंद ही रही होगी, मैंने ऑन की Obviously। नहीं, और हम ये चीज़ सोचना भूल जाते हैं कि लाइट तो मैंने ऑन की थी। तो कुछ अजीब चीज़ें होती है लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते। जैसे छत पर कुछ गिरा तो हम सोच लेते हैं अरे हवा चल रही होगी, उसकी वजह से कुछ गिरा होगा। यस ऑफ कोर्स। और हमें भरोसा रहता है कि यार हमारी समझ के दायरे में ये सारी चीजें हैं, लेकिन असलियत जो है वो कहीं ना कहीं डर से भरी हुई होती है। और जब कोई घटना हमारी समझ से बाहर निकल जाती है तब वो घटना सिर्फ घटना नहीं रह जाती, एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। बिल्कुल। और शायद इंसान भी उस डर के सवाल से डरने लगता है। अंधेरा हमें इसलिए नहीं डराता क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होती, बल्कि इसलिए डराता है क्योंकि वहाँ जवाब नहीं दिखते। और कई बार कई केस में ऐसा इंसिडेंट सामने आया है कि साल दर साल दोहराई जाने वाली जो इंसिडेंट्स हैं उनकी जो है क्या कहते हैं, इंसान उसकी बाउंड्रीज को भी नहीं समझ पा रहा कि क्या है। असम के दीमा हसाओ जिले में पहाड़ियों के बीच बसा जटिंगा गांव है एक। क्या आप उसको जानती हैं? आपको जटिंगा के बारे में पता है? जाटिंगा गांव के बारे में मैंने कहीं पढ़ा तो है, पर गांव ही है, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? अरे, जैसी कहानी अभी आपने बताई है एक पेंगुइन की, और जैसे टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम अगर जाटिंगा की बात ना छेड़े तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि अधूरा ही रह जाएगा और इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क बन ही जाएगा। जाटिंगा दिन के उजाले में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ये इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और चारों ओर उड़ते पक्षी। यहाँ की जिंदगी धीमी है, शांत है और प्रकृति के बहुत करीब है। कोई भी पहली बार यहाँ आकर ये सोच भी नहीं सकता कि ये वही गांव है जहाँ दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाक्रम
साल दर साल होता रहता है और ये ऐसी घटनाओं का सेंटर है। ओ माय गॉड, मतलब जाटिंगा की खासियत ये है, दिन में सब कुछ साफ दिखता है, सरल शांत दिखता है, लेकिन रात में खासकर कुछ खास महीनों में यहाँ जगह अपनी दूसरी पहचान बना लेती है। मतलब वो चीज़ जो बहुत ही नॉर्मल आपको साल में दिख रही है कुछ महीनों में, वो कुछ महीनों में कुछ अलग दिखती है। जैसे ही सनसेट होता है, जाटिंगा का स्वभाव जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे ही आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे माहौल को बदल के रख देता है। आपको पता है जाटिंगा की ये घटना ऐसे ही किसी भी दिन नहीं होती। इसका एक तय समय और एक तय मौसम है। मतलब एक पैटर्न कह सकते हैं। जी हाँ, हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जब मॉनसून अपने आखिरी दौर में होता है, इस समय मौसम एकदम अनस्टेबल रहता है। कभी बारिश, कभी हवा और कभी अचानक से ठंड। खासकर अमावस्या की रातें जब आसमान से चांद गायब हो जाता है, तब ये घटना ज्यादातर देखने को मिलती है। मतलब चांद जब गायब होता है तब, यानी कि अंधेरा हो, वो भी चांद भी जो है वो गायब हो जाए। अमावस्या में चांद गायब हो जाता है ना, अमावस्या की रातों में। तो ऐसा माना जाता है कि अक्सर ऐसे केसेस, ऐसी घटनाएं जाटिंगा में अमावस्या की रात को ही होती हैं और ज्यादातर अमावस्या की रात में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इन रातों में हवा की दिशा अचानक बदल जाती है। पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे उतरती है और घना कोहरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लेता है। ये कोहरा सिर्फ दृश्यता कम नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दिशा और दूरी का एहसास ही खत्म हो गया हो। यही समय होता है जब आसमान से कुछ गलत घटने लगता है। और इसी कोहरे के बीच में, इसी अंधेरे के बीच में अचानक आसमान में हलचल महसूस होती है। इतना ही नहीं, दूर से पक्षियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये वो आवाजें होती हैं जो नॉर्मल उड़ान की नहीं होती। पक्षी ऊपर आसमान की तरफ उड़ान नहीं भरते, बल्कि नीचे की ओर आते हैं। मतलब ये एकदम विपरीत होने वाली घटना है। बिल्कुल, वो बिना चक्कर लगाए, बिना दिशा बदले सीधे गांव की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये पक्षी गांव की रोशनियों की ओर आकर्षित होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स, घरों के बल्ब, अंधेरे और कोहरे, यही रोशनी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वे दीवारों से टकराते हैं और बिजली के तारों से उलझते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। और आपको पता है, कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि ये पक्षी गांव वालों के बिल्कुल पास आकर गिरते हैं, जैसे कोई अपने आंगन में खड़ा हो और ये सारे सीन को ऊपर आसमान में देख रहा हो, लेकिन अचानक से उसके सामने एक पक्षी आके गिरता है और तुरंत दम तोड़ देता है। कुछ पक्षी तो ऐसे भी होते हैं कि तुरंत नहीं मरते हैं, लेकिन धीरे धीरे तड़प तड़प कर वो अपना दम तोड़ देते हैं। ये दृश्य देखने वाले इंसान को अंदर से झकझोर के रख देता है। क्योंकि ये सिर्फ मौत नहीं, बल्कि बेबसी भी है। इंसान कुछ कर नहीं पाता, वह सिर्फ देखता रहता है। शायद यही वजह है जाटिंगा की ये घटना लोगों के दिमाग में डर की तरह नहीं, बल्कि बोझ की तरह भी बस गई है। क्योंकि डर तब होता है जब आपको कोई अचानक से परेशान करता है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा और आप बेसहारा हो के वो घटना अपना मतलब देख रहे हो, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बाद कुछ ना हो। मतलब मुझे लगता है जैसे हमारी तबीयत अगर खराब है तो हमारा अगर पेट दर्द कर रहा है, हमें पता है हमारा पेट कितना दर्द कर रहा है, हम उसको फील कर सक रहे हैं। लेकिन सामने वाले की अगर तबीयत खराब है तो उसको हम रोते हुए देखेंगे, हम उतना ही परेशान होंगे, लेकिन हम समझ नहीं सकते ना कि उसको कितना पेन हो रहा है। और सुबह का सच यही होता है कि जब सवाल जमीन पर पड़े होते हैं तो जवाब नहीं होता है। हाँ, और शायद ऐसे बोझ की तरह जिससे वो कभी उभर ही ना पाए। अगर हम ऐसी रात के बाद की सुबह की बात करें आरजेबी ना, तो सुबह जब कोहरा छटता है और सूरज निकलता है तो जाटिंगा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। सड़क, खेत, आंगन, हर जगह मृत पक्षी पड़े होते हैं। ये नज़ारा जितना शांत होता है उतना ही डरावना भी होता है। ये कोई एक बार की घटना नहीं है लिसनर्स, ये हर साल दोहराई जाती है और यही दोहराव इसे और ज्यादा रहस्यमय बनाता जा रहा है।
क्योंकि अगर कुछ बार बार हो रहा हो तो उसे दुर्घटना तो नहीं कह सकते ना। लेकिन जब दशकों तक एक ही पैटर्न दोहराया जाए तो सवाल बन जाता है, लोक विश्वास और डर को बढ़ाता जाता है। बिल्कुल, ऐसा सवाल जिसका किसी के पास भी एक सटीक जवाब नहीं है। शुरुआत में जब कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था, तब लोगों ने इसे आत्माओं से जोड़ा। पहाड़ों में रहने वाली किसी अदृश्य शक्ति की कहानी सामने आई। और आपको पता है, इतना ही नहीं, कुछ ने तो इसे देवताओं का क्रोध, देवताओं का गुस्सा माना। डर इतना था कि रात के समय बाहर निकलना बंद हो गया। बच्चों को खिड़कियों से दूर रखा जाने लगा। जाटिंगा में सिर्फ रात के समय ही नहीं बल्कि दिन के समय भी चेतावनी दी जा रही थी। और जब बात विज्ञान की आती है तो विज्ञान भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी थ्योरीज दे रहा था। आई थिंक बिल्कुल, अगर हम इस घटना के साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करें तो आज के समय में वैज्ञानिक मानते हैं कि जाटिंगा की घटना किसी एक रीजन की वजह से नहीं बल्कि कई कारकों के मेल से होती है। पहला सबसे बड़ा रीजन है भूगोल। जाटिंगा एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पहाड़ों की संरचना हवा और कोहरे को नीचे की ओर धकेलती है। और दूसरा कारण है पक्षियों की प्रजाति। रिसर्च बताती है कि जाटिंगा में मरने वाले जितने पक्षी होते हैं वो ज्यादातर माइग्रेटरी या फिर नॉक्टर्नल होते हैं। माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं अपनी जीवन यापन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आरजे सिंपल कुछ दिनों के लिए गर्मियों में अगर पोलर रीजन में चले जाएं तो ये एक तरह से माइग्रेशन होगा क्योंकि गर्मी में हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। एनीवे, हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पक्षियों के लिए होता है क्योंकि पक्षियों के पास ना एसी है, ना घर है, ना सुविधाएं हैं, तो वो पक्षी हमेशा माइग्रेशन करते हैं। और दूसरा नॉक्टर्नल, जो रात में चलने वाले, जिसे निशाचर बोलते हैं हिंदी में, तो रात में उड़ने वाले पक्षियों को हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। जैसे आपने कहा हिंदी में निशाचर बोलते हैं, तो इससे कुछ इंसिडेंट याद आया मुझे कि मैं अक्सर रात में जगा करती हूँ तो मेरे पापा भी मुझे निशाचर बोलते हैं, तो मैं जो रात में चले उन्हें नॉक्टर्नल बोल सकते हैं। फाइनली तो ये पक्षी रात में उड़ते हैं और खराब मौसम में उनकी नेविगेशन क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। नेविगेशन मतलब कि उनका जो सिग्नल है रास्तों को लेके वो थोड़ा बिगड़ जाता है। और आपको पता है तीसरा अहम कारण क्या है? आर्टिफिशियल लाइट अट्रैक्शन। अंधेरे और कोहरे में रोशनी पक्षियों को सुरक्षित मार्ग का भ्रम देती है। वो उसे खुले आसमान का रास्ता समझ लेते हैं और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी बदलाव की भी बात करते हैं जो पक्षियों की दिशा पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कोई भी जवाब पूरी तरह से इनमें से संतोषजनक नहीं है। और आज जो जाटिंगा है वो रहस्य कम लेकिन खत्म होता हुआ ज्यादा दिख। सही कहा आपने, क्योंकि पक्षियों की संख्या कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। हर साल अगर 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं तो पक्षियां तो सच में बहुत कम हो रही हैं। जाटिंगा की इस घटना में आपको पता है सबसे मेजर रोल किसने प्ले किया है? लाइट ने। प्रशासन को भी इस बात पर गौर करना पड़ा और प्रशासन ने भी तेज रोशनी पर सख्त कार्रवाई की और रोक लगाई। लोगों को जागरूक भी किया और प्रशासन के सूझबूझ से मौतों की संख्या पहले से तो बहुत कम हुई है। लेकिन घटना पूरी तरह बंद नहीं हुई और यही बात बताती है कि जाटिंगा आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। यानी कि अभी भी एक सवाल है कि अगर लाइट कारण नहीं थी तो मौतें अभी भी क्यों हो रही हैं? 3 अहम रीजन के बारे में हमने बात किया और तीनों अहम रीजन में एक भी सेटिस्फैक्ट्री हमको रीजन नहीं मिला। ना हमको मिला, ना साइंटिस्ट को मिला, ना वहाँ के लोकल्स को मिला और ना ही पूरी दुनिया को मिला। मेरे लिए जाटिंगा सिर्फ एक रहस्यमय जगह नहीं है आरजे सिंपल आज से, ये एक आईना है जिसमें इंसान को अपनी बाउंड्रीज समझनी पड़ेंगी। हम सभी साइंस पर भरोसा कर सकते हैं, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन जाटिंगा हमें ये याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। और शायद कुछ रहस्य इसलिए भी होते हैं ताकि इंसान का घमंड कहीं बढ़ ना जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान मतलब बिल्कुल सही बात है कि हमें हर चीज़ के पीछे का रहस्य ढूंढना चाहिए,
लेकिन कुछ रहस्य क्यों ना हम नेचर के पास ही छोड़ दें, और हो सके तो ऐसी जगहों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंसानों से दूर रखना चाहिए। हो सकता है मानवीय एक्टिविटीज या ह्यूमन बीइंग का जो वहाँ पे रहना है या हमारे जो एक्टिविटीज है वो उनकी दिशा को प्रभावित कर रहे हो नेविगेट करने में, या कुछ ऐसा हो सकता है नेचर ना चाहता हो कि हम वहाँ उनकी जगह पे हस्तक्षेप करें। हाँ, शायद हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस डिस्टर्बेंस से उन्हीं को घाटा हो रहा है। तो हमें अगर उनके बारे में इतना सोचना है तो हमें सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए और ह्यूमंस को वहां से दूर करना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है कि जटिंगा डर की कहानी नहीं बल्कि धैर्य की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज तुरंत समझ में आ जाए जरूरी नहीं। कुछ सवाल समय लेते हैं और कुछ शायद कभी पूरे नहीं होते, लेकिन यही अधूरापन इंसान को सोचने और सीखने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल आरजे सिंपल, और ऐसी ही कुछ और अजीबोगरीब कहानियों के साथ हम फिर पर्दा से पर्दा हटाएंगे, लेकिन आपको हमें ट्यून करके रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और ऐसे ही धैर्य के साथ जो अजीब घटनाएं हैं उनको सुनना भी पड़ेगा और एसिमिलेट भी करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। थैंक यू, एंड ऐसे ही सुनते रहिए और बजाते रहिए और हमारे साथ आते